हेलो मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम कल के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल के टॉपिक में या लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस के बारे में देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो हमने जाना, उसमें किस वर्ब का यूज़ होता है वो हमने जाना, और बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, और हो सकता है आपने एंजॉय भी किया हो, है ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी धारा को आगे बहा रहे हैं। उसी धारा में हम लोग आज भी प्रवाहित हो रहे हैं, इस वीडियो में भी प्रभावित होंगे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ होता है। ज़्यादा कुछ हो नहीं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाए, कुछ है नहीं उसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान होता है। देखिए सबसे पहले आसान होता है जब आप पढ़ेंगे देन, और नहीं पढ़ेंगे तो आसान नहीं होगा। कहोगे हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी, और आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ आसान लगने लगेगी, है ना। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पढ़ेंगे तो समर्थ होंगे, समर्थ होंगे तो सशक्त होंगे, और सशक्त आदमी को हर कोई पूछता है, और ये तो आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई वैल्यू करे, है ना। तो पढ़िए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम्पल देके ही मैं करा रहा हूँ। तो राजीव किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। शोर को इग्नोर करें, अपने अंदर के शोर को शांत करने के लिए बाहर के शोर को इग्नोर करें, है ना। अच्छी बात, बाहर के सिग्नल को इग्नोर करेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। राजीव किताब पढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा है, इंग्लिश में SVO टाइप से बनता है, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन वर्ब आता है। तो यहाँ पर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है, राजीव, तो मैंने राजीव को लिखा। फिर वर्ब आता है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा है। पढ़ने की क्या होती है, किताब है तो रीड होगा, है ना। अब रहा है, रही है के लिए ING फॉर्म लग जाती है। चलो ये भी हो गया रहा के लिए। क्या इसमें कुछ हम मिस कर रहे हैं? जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी के एक साथ रूल बताए थे, तो हमने कहा था इज MR का यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हम अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब, okay. Sometimes in conversation language it is used after that, but most probably it is used before the main verb. Then Rajiv is a singular person, that's why Rajiv is reading a book. राजीव एक किताब पढ़ रहा है, do you know that? राजीव एक किताब पढ़ रहा है, राजीव इज रीडिंग अ बुक। क्लियर? राजीव किताब नहीं पढ़ रहा है,
राजीव is not reading a book। राजीव किताब नहीं पढ़ रहा है। राजीव किताब नहीं पढ़ रहा है। राजीव किताब नहीं पढ़ रहा है। क्लियर? राजीव किताब, क्या राजीव किताब पढ़ रहा है? क्या राजीव किताब पढ़ रहा है? जैसे कि मैं कह चुका हूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले यूज होगा। इज राजीव के साथ है तो इज राजीव रीडिंग अ बुक। क्लियर? और अगर नॉट नहीं हो जाएगा तो राजीव के बाद नॉट लग जाएगा। राजीव किताब क्यों पढ़ रहा है? राजीव किताब क्यों पढ़ रहा है? राजीव किताब क्यों पढ़ रहा है? अब क्यों बीच में है तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अगर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में, हिंदी के वाक्य में बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे पहले लिखते हैं। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई इज राजीव रीडिंग रीडिंग अ बुक। सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं शोर, जब आप ध्यान में होंगे या कुछ ध्यानपूर्वक काम कर रहे होंगे तब बाहर का शोर हमें और ज़्यादा सुनाई देगा, और सुनाई नहीं देगा बल्कि हमें उस समय और अधिक तीव्रता से सुनाई देगा। अगर आप आंखें बंद कर लीजिए, हैं, आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए, फिर मन एक जगह से नहीं, एक जगह नहीं होगा, फिर हजारों जगह घूमेगा। और जब तक आपकी आंखें खुली तब तक तो आसपास ही देख रहा है, लेकिन जैसे ही आप मन बंद करते हैं, सॉरी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, आपका मन हजारों दिशाओं में बढ़ जाता है, फिर बहुत सारे विचार आने लगते हैं। यही चीज़ होती है जब हम कुछ ध्यानपूर्वक काम कर रहे होते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमें अभी बहुत शांति की ज़रूरत है, उस समय हजार तरह के शोर आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये नेचुरली होता ही है। तो कभी भी शोर से डरिए मत। अगर शोर आता भी है तो इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, क्योंकि लक्ष्य ही आपको विजेता बनाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखिए। तो राजीव किताब पढ़ रहा है, राजीव इज रीडिंग अ बुक। राजीव किताब नहीं पढ़ रहा है, राजीव इज नॉट रीडिंग अ बुक। क्या राजीव किताब पढ़ रहा है? इज राजीव रीडिंग अ बुक। राजीव किताब क्यों पढ़ रहा है? वाई इज राजीव रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये मैंने सिंगुलर से बना दिए। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज करते हैं। मेन वर्ब
आईएनजी फॉर्म वाला यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्लियर है। इज एम आर में इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ही शी इट। एम के साथ ऑलवेज यूज आई। आर के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वी यू दे का के साथ हम आर का यूज करते हैं। अगर मैं ये कह दूं, आगे चल के मैं थोड़ी शादी वगैरह है आसपास तो शोर आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, उसको इग्नोर करिए। और जैसे कि मैं कहूँ हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड। आर का यूज कब होता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। हम कोई अकेला थोड़ी होता है, वैसे हम यूज कर लेते हैं हम काम कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर हम इज ऑलवेज टेकन एज प्लूरल। ठीक है, बिहार में लोग हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अकेले के लिए भी, और हमारे यहाँ भी अब हम यूज़ एक ही बंदा हम यूज़ कर लेता है। हम ना ही हैं, हम काम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, अकेला बंदा ही हम हो जा रहा है लेकिन होता क्या है, वो अकेला होता है, उसके लिए मैं का यूज़ होना चाहिए, लेकिन हम का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कई सारे वर्ड्स को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, वो हमारी बोलचाल में ही आ चुका होता है, तो हमें वो लगता है आई एम डूइंग राइट और आई एम टॉकिंग राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, हम का यूज़ प्लूरल वर्ब फॉर्म में होता है। वी आर ईटिंग फूड। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो कर लेते हैं, नेगेटिव भी हो जाएगा, रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल सॉरी, यू आर नॉट प्लेइंग। मेन वर्ब क्या है? प्ले, और उसमें आईएनजी फॉर्म लग गया तो प्लेइंग हो गया, इंग फॉर्म प्लेइंग। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? यू, वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? एक और ले लेते हैं। वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? वे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में है, तो जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे बालक, तो कहाँ लिखेंगे? वेयर। तब लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, और वाई होती है क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। तो क्या लिखेंगे? वाई, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या होगा? आर दे नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहे हैं? फूड। हो गया? तो इस तरह से हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशंस। ध्यान से पढ़ना, फिर ये मत कहना सर ने बताया नहीं। तो सर ने बताया है, इसी तरह से आप अदर ट्रांसलेशन भी करेंगे।